आवाज आ रही है? जी, शानदार पटल। आवाज आ रही है? जी आ रही है। शानदार पटल मुझे कविता नहीं आ रही आप लोगों की आवाज। समूह और इसकी संस्थापिका कविता सिंह जी। मैं इनका शुक्रगुजार हूं, जिनके चाहने मात्र से हम सभी आज इस एक फ्रेम में हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं आज के सभी साहित्यकारों का, जिनके द्वारा काव्य पाठ किया जाना आज सुनिश्चित हुआ है। आज के इस कामयाब टीम को बनाने के लिए संस्थापिका कविता जी का फिर से शुक्रिया। हम सबकी आज खुशूची कि आज के इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे सुप्रसिद्ध वरिष्ठ गीतकार आदरणीय रमेश रमन जी से। अद्भुत लेखन, बेहतरीन अंदाज में गीतों का वाचन और आपके क्या कहने आदरणीय। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है पटल पर। जी जी, हो गया, बोला जाए, कुछ आशीर्वाद दिया जाए। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ, क्या कारण है? और अब आगे बढ़ते हैं तो मुख्य अतिथि आज के हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ गीतकार और संगीतकार आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी, भोपाल मध्य प्रदेश से तशरीफ फरमा हुए हैं। और मैं बताऊं कि स्वर लहरी अप्रतिम, मुंह से आवाज ज्यों मन झंकृत करने वाली हो, ऋषि मुनि की वाणी हो, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती है ये पटल ऋषि श्रृंगारी जी, मुख्य अतिथि आज के। और देखिए कि विशिष्ट अतिथि हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार वही आदरणीय सुनीता माहेश्वरी जी, जो नासिक महाराष्ट्र से तशरीफ फरमा हुई हैं। इनकी कृति है कि देखें कि एकल संग्रह 7 और हर विधा में काव्य संग्रह, काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, बड़े बड़े सम्मान प्राप्त हुए हैं इनको। और काव्य संग्रह, कहानी संग्रह की संख्या इतनी है कि 1 घंटा लगेगा बताने में। आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। और विशिष्ट अतिथि हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय रचना उनियाल जी, जो बंगलोर कर्नाटक से तशरीफ फरमा हुई हैं। आपके क्या कहने। आपके एकल काव्य संग्रह 13 है, एकल काव्य संग्रह 13 है और साझा संकलन 17, हर विधा में एकल संग्रह है आपका। किसी का एक एकल संग्रह आता है तो बात बन जाती है और नाम हो जाता है उसका, और आपका तो 13 है और साझा संकलन 17 है, हर विधा में एकल संग्रह आपका। किसी का, अब देखिए कि इतनी सारी चीजों के बाद दर्जनों सम्मान है आपको, बड़ा बड़ा सम्मान। ऐसे में आपका पटल अभिनंदन करती है ये पटल, और आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन इस पटल पर। तो चलिए अब हम लोग एक छोटे से तारुफ के बाद 4 मिनट का हम लोग आगे बढ़ते हैं और सरस्वती वंदना के लिए एक मुक्तक देता हूं और रचना उनियाल जी को बुलाता हूं कि आदमी मुझे देख परेशान हो रहे हैं, आदमी मुझे देख परेशान हो रहे हैं, हम उन्हें देख हैरान हो रहे हैं। आदमी मुझे देख परेशान हो रहे हैं, हम उन्हें देख हैरान हो रहे हैं। सदकर्मों से लोग क्या उलझे धागे भी, सदकर्मों से लोग क्या उलझे धागे भी हमारे सामने आसान हो रहे हैं, हमारे सामने आसान हो रहे हैं। और 2 मिसरे और के, मेरा दोस्त मुझसे दूर हो न जाए कहीं, मेरा दोस्त मुझसे ही दूर हो न जाए कहीं, इसी डर से समझ के भी
समझ के भी अनजान हो रहे हैं, इसी डर से समझ के भी अनजान हो रहे हैं। माइक पर सरस्वती वंदना के लिए आदरणीय रचना उनियाल, स्वागत आपका। वंदन अभिनंदन। स्वागत है। नमस्कार आदरणीय कामेश्वर जी, माँ वीणा पाणी के चरणों में मैं एक गीतिका मेरे प्रस्तुत पास कर आवाज, रही हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों के पास? जी जी जी। हाँ, आपकी आवाज आ आप लोगों की नहीं आ रही मेरे पास। गीतिका ऐसे प्रस्तुत कर कैसे हो रही हूँ। एक बार मैं पुणे द्वार से आता हूँ। हाँ, आइए 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 आइए, ठीक जी, तो मैं स्वागत। सरस्वती वंदना आरंभ कर रही हूँ। जी। अंश बन कर भारती के अंक में शोभित हुई, शारदे वरदान की प्रज्ञा बने मोहित हुई। कंज रहता कीच में पावन धरे वह भावना, पद्मलोचन धार्य मनु तु बिंब यह अंकित हुए। देख पावस को बरसता मोर करता नृत्य भू, मुक्त भुक सम पीर त्यागो ज्ञान से पूरित हुए। श्वेत वर्णी श्वेत वसा श्वेत माणिक माल है, शुभ्र कांता की कृपा से शांत तन वर्णित हुए। सप्तकों के सप्त सुर में सरगमों की डोरिया, श्री प्रदा वीणा बजाती नेह स्वर पुष्पित हुए। हस्तधारी वेदवाणी ज्ञानदा की संपदा, ज्ञान दो माँ वर प्रदा तुम भाव उद्घोषित हुए। जय कहीं रचना कहीं हम क्यों रहे भयभीत ही, चंडिका रक्षा करेगी भान से गर्वित हुए। अंश बन कर भारती के अंक में शोभित हुए, शारदे वरदान की प्रज्ञा बने मोहित हुए। शारदे वरदान की प्रज्ञा बने मोहित हुए। तो ये माँ वीणा पाणी के चरणों में मेरी गीतिका थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर आगाज हुआ है कार्यक्रम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, धन्यवाद धन्यवाद। आज कार्यक्रम ऊंचाइयों पर रहेगा जरूर, क्योंकि देखिए जैसे ही शुरू हुआ तो ज्ञानचंद मणमज्ञ जी उत्कृष्ट वंदना लिख रहे हैं, और रेणुका आनंद जी जुड़ी हैं, सारिका जी जुड़ी हैं, राजीव गौतम जी, मधु प्रधान जी, नंद वर्मा जी, स्वयं कविता जी, तमाम लोगों की हाजिरी है और सब हम लोगों को सुन रहे हैं और अपनी अच्छे अच्छे टिप्पणियों से मुझे नवाज रहे हैं। तो ऐसे में फिर मैं आगे बढ़ता हूं और अब बुलाना चाहता हूं, कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। एक मुक्तक से मैं बुलाता हूं। हमारे बीच हैं सुनीता माहेश्वरी जी। कि देखिए, जब आदमी का उम्र बढ़ता है, जब आदमी का उम्र बढ़ता है तो एक द्वंद्व की स्थिति होती है। तो एक पति पत्नी से कुछ पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि अब तो उम्र काफी हो गया। मैं पेश करता हूं कि जाना जरूरी गर मन ललचाए तो, जाना जरूरी गर मन ललचाए तो, बिन मेरे न तुझको सफर भाए तो, पैर थके ना चला जाए तो,
पैर थके ना चला जाए तो, उम्र बढ़े और गुस्सा जो आए तो, क्या तब भी न तू बंधन मुक्त करोगी? क्या तुम तब भी प्यार करोगी? क्या तुम तब भी प्यार करोगी? और थोड़ा आगे और बढ़ाता हूं कि क्या तुम तब भी प्यार करोगी, कि क्या हर पथ पर तू संग चलोगी? हर हाल में तुम मेरे संग रहोगी? क्या अपने सजन बिन व्याकुल रहोगी? क्या तुम तब भी प्यार करोगी? क्या तुम तब भी प्यार करोगी? क्या तुम तब भी प्यार करोगी? माइक पर हमारे बीच हैं सुनीता माहेश्वरी जी। स्वागत आपका। अपनी रचना के साथ 2 रचना रखनी है, सभी लोगों को 2-2 रचना रखनी है जी। स्वागत आपका। स्वागत है, स्वागत है बहुत बहन जी। स्वागत है सुनीता जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत सुंदर आपने कविता से मुझे आमंत्रित किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय को प्रणाम करती हूँ। रचना उनियाल जी आपको भी प्रणाम करती हूँ। सभी को प्रणाम करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए, माँ वाणी को प्रणाम करते हुए, अभी आपने कहा प्रेम के बारे में, तो मैं कहूंगी प्रेम से सुंदर न कोई इस जगत में भावना, प्रेम से सुंदर न कोई इस जगत में भावना, हो हृदय में प्रेम सबके, है यही बस कामना, है बस यही कामना। तो एक गीत आपके सम्मुख, प्रेम का ही गीत रखती हूँ। प्रेम की बात चली है तो यह प्रेम है पावन ऋचा सा, जिंदगी का मूल है। यह प्रेम है पावन ऋचा सा, जिंदगी का मूल है। व्यापक जगत में प्रेम अनुपम, यह नहीं जग भूल है। व्यापक जगत में प्रेम अनुपम, यह नहीं जग भूल है। यह प्रेम है पावन ऋचा सा, पावन मधुर सा प्रेम निर्झर, प्रेम की कहता कथा। यह प्रीत का है गीत गाता, दूर करता सब व्यथा। दिल में जगाता है उमंगे, यह मिटाता शूल है। यह प्रेम है पावन ऋचा सा, जिंदगी का मूल है। यह बांसुरी की रागिनी सम, भाव से भरता हिया। मोहित करे दिन रैन है, यह बावला करता जिया। नित रंग जीवन में भरे, नित रंग जीवन में भरे, शुभ दे खुशी आमूल है। यह प्रेम है पावन ऋचा सा। जब प्रेम की मदिरा चढ़े तो ये छलकती नैन से। जब प्रेम की मदिरा चढ़े तो यह छलकती नैन से। सब भाव मन के तब कहे, नित नैन ही बिन बैन के। खिलता हृदय में प्रेम महुआ, खिलता हृदय में प्रेम महुआ। कानिराला फूल है, यह प्रेम है पावन ऋचा सा,
जिंदगी का मूल है, यह प्रेम है पावन ऋचा सा। सुनीता जी बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज लगता है श्रृंगारी जी को अब हम लोगों का बहुत मिलने लगा। सुंदर, बहुत सुंदर रचना। अब ठीक हो गया। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा विलम्ब हो गया। नहीं नहीं, वॉइस अरे नहीं हो रहा था, आवाज नहीं आ पा कोई रहा बात था। नहीं, अभी कोई आ रहा, बात ठीक है बहुत सुंदर, जी। बहुत सुंदर। दूसरी रचना आदरणीय। अब विषय को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब विषय को बदलते हुए एक गीत और प्रस्तुत कर रही हूँ। ये गीत उन बच्चों के लिए लिखा है जो चौराहों पर भीख मांगते हैं, उन बच्चों के लिए गीत है। भीख मांगते चौराहों पर नन्हे बालक हैं बेघर, छोटे भ्रात बहन भी रहते इनके ही ऊपर निर्भर। भीख मांगते चौराहों पर नन्हे बालक हैं बेघर, छोटे भ्रात बहन भी रहते इनके ही ऊपर निर्भर। प्रश्न उठे हैं मेरे मन में, क्या कामाग्नि मात्र ये फल, कैसे इनके मात पिता जो नहीं बने इनका संबल, पैदा करके छोड़ दिया है दिया कटोरा कर बेधर। भीख मांगते चौराहों पर नन्हे बालक हैं बेघर। अच्छा, का व्यापार कर रहे कुछ ऐसे भी हैं दुर्जन, कर कंगाल भीख मंगवाते तोड़े हाथ पैर ये मन। निर्दय पापी इन गिरोह का हो अंत अब सजा पाकर, निर्दय पापी इन गिरोह का हो अब अंत सजा पाकर। भीख मांगते चौराहों पर नन्हे बालक हैं बेघर। और देखिएगा, विद्यालय की भव्य इमारत देख जगत का आकर्षण, सपनों की दुनिया ये रचते तिकड़म से बंधते बंधन। विद्यालय की भव्य इमारत देख जगत का आकर्षण, विद्यालय की भव्य इमारत देख जगत का आकर्षण, सपनों की दुनिया ये रचते तिकड़म से बंधते बंधन। चमकीली इस दुनिया में है आशाओं के निकले पर, भीख मांगते चौराहों पर नन्हे बालक हैं बेघर। नव भारत की छवि अब नव हो, सुरभित सभी कुसुम हो खिल, ना हो कोई क्षुधा से व्याकुल, टूटे नहीं किसी का दिल। जनसंख्या पर हो लगाम अब शिक्षा का सूरज हो सर, जनसंख्या पर हो लगाम अब शिक्षा का सूरज हो सर। भीख मांगते चौराहों पर नन्हे बालक हैं बेघर, नन्हे बालक हैं बेघर, नन्हे बालक हैं बेघर। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर सुनीता जी, बहुत सुंदर। दोनों गीत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शानदार, अद्भुत, अप्रतिम। गीत मांगते बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सामयिक समस्या के ऊपर एक बहुत सुंदर गीत है। श्रद्धा जी बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत शानदार प्रारंभ हुआ है। देखिए बहुत सारे लोग भी जुटे हैं। ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी लिख रहे हैं जरूरी कविता, और सुबोध मिश्रा वाह वाह पढ़िए लिख रहे हैं। ब्रजेश सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। कविता सिंह जी स्वयं अद्भुत अद्भुत छवियां लगा दी हैं लिखकर। और सुबोध मिश्रा हमारे पीछे देखिए, सारिका जी, मधु प्रधान, रेणुका आनंद, तो बहुत सुंदर काव्य पाठ प्रारंभ हो गया है। और अब हम बुलाना चाहते हैं रचना उनियाल जी को। बहुत सुंदर पढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग पटल के उस पार जुड़े हो उन सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। स्वागत है। अब रचना उनियाल जी को एक मुक्तक से बुलाता हूँ। जी जी। कि मेरा मन ये कहता है, मेरा मन ये कहता है, कह दूं मैं जमाने से, एक चुभन सी होती है इसको छुपाने से। जब से किया प्यार मैंने एक समा जलाई है, तब से डर नहीं लगता आंधियों के आने से, तब से डर नहीं आंधियों के आने से। शारिका भूषण जी माइक पर। ये अच्छा संचालन कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, वाह। शुक्रिया। रचना उनियाल जी माइक पर। स्वागत है। मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय कमलेश जी, आप कमलेश्वर जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप। आदरणीय रमन जी, आदरणीय श्रृंगारी जी, आदरणीय सुनीता जी, आप सबको भी सादर प्रणाम करती हूँ। इसके साथ ही जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सबको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। प्रेम से ही बात शुरू हुई थी तो मैं भी प्रेम पर ही एक मुक्तक पहले दे रही हूँ। कब सागर नदिया से कहता, आकर मुझसे मिलना तू, कब धरती बादल सी कहती, झम झम मेघ बरसना तू। प्रेम स्वतः ही अंतस उपजे, कारण किसने कब जाना। मन गुलाब देना प्रियतम को, प्रेम घड़ी मत गिनना तू। मन गुलाब देना प्रियतम को, प्रेम घड़ी मत गिनना तू। जो मैं एक अभी गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब हम कोई गीत लिखते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है। मैंने एक रशियन सेइंग पढ़ी थी कि जो दो व्यक्ति समान प्रकार के दर्द से गुजरते हैं तो उनमें आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसी भाव को लेकर मैंने ये गीत लिखा है। देखिए इसको। कैसा अनबुझ रिश्ता है ये, जिसका कोई नाम नहीं, अपने जैसा लगता है ये, जिसका कोई नाम नहीं। कैसा अनबुझ रिश्ता है ये, जिसका कोई नाम नहीं। दूरी में भी हो अपनापन, नजदीकी में हो दूरी। बिन बोले जब हो जाती है अंतस इच्छाएं पूरी। दूर गगन में रहता है ये, जिसका कोई नाम नहीं, अपने जैसा लगता है ये, जिसका कोई नाम नहीं। और निर्द्वंद भाव से आपस में बातें करते हैं। मन में भी संकोच कहाँ है, क्या बोलूं क्या मत बोलूं। बहती नदियाँ की बनधारा, बार बार मन को खोलूं। जल बन निर्मल झरता है ये,
जिसका कोई नाम नहीं, अपने जैसा लगता है ये, जिसका कोई नाम नहीं। और बात करने में बातों की मर्यादा को आदर सूचक संबोधन के साथ ही संबोधित करते हैं। आदर सूचक हो संबोधन, बोध सदा यह मन रहता, बातों की भी सीमाओं में अंतर मन पावन रहता, द्वेष नहीं मन रखता है ये, जिसका कोई नाम नहीं, अपने जैसा लगता है ये, जिसका कोई नाम नहीं। और दर्द जो है वो बिल्कुल समान ही है। पीड़ाओं के उर पर्वत पर साथ साथ चढ़ती जाती, घावों की असीम पीड़ा के कांटों को भी सहलाती, निज पीड़ा में जलता है ये, जिसका कोई नाम नहीं, अपने जैसा लगता है ये, जिसका कोई नाम नहीं। इस गीत का ये अंतिम बंद है। अनजाने हो परिचित प्राणी, जीवन जीते मरुथल में, बांध दर्द के खुल जाते हैं आकुल ही की कल कल में, रोज रोज जी उठता है ये, जिसका कोई नाम नहीं, अपने जैसा लगता है ये, जिसका कोई नाम नहीं, कैसा अनबुझ रिश्ता है ये, जिसका कोई नाम नहीं, अपने जैसा लगता है ये, जिसका कोई वाह 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 नाम वाह, क्या कहने, नहीं, क्या कहने। जिसका सारिक मखदूम भाई की कोई हजरी नाम बहुत सुंदर। नहीं, जिसका कोई बहुत नाम बहुत सुंदर, नहीं। बहुत सुंदर रचना जी, बहुत सुंदर गीत है, जिसका कोई नाम नहीं, अपनी जैसा लगता है। वाह वाह, बहुत सुंदर अब गीत। मैं दूसरा गीत प्रस्तुत कर रही जी हूँ। जी जी रचना जी, स्वागत स्वागत। ये समस्या आजकल महानगरों में तो बहुत अधिक है। परिवार में बच्चे दूर चले जाते हैं और माता पिता को एकाकीपन को झेलना पड़ता है। इसी भाव को कह के मैंने गीत लिखा है। इसका मैंने नाम दिया है चौंकते सन्नाटे। चौंकते सन्नाटे। जी, स्वागत। यहाँ चौंकते सन्नाटों से मन घबराहट धीरे धीरे, पल ही पल को डरा रहा है, पल अकुलाहट धीरे धीरे, पल अकुलाहट धीरे धीरे, यहाँ चौंकते सन्नाटों से मन घबराहट धीरे धीरे, पल ही पल को डरा रहा है, पल अकुलाहट धीरे धीरे, पल अकुलाहट धीरे धीरे। रात अमावस की हो पूनम, एकाकीपन की घड़ियां हैं, जग आंखों में बातें करती, देखी यादों की लड़ियां हैं, दूर कहीं से सपने में ही, दूर कहीं से सपने में ही,
पग की आहट धीरे धीरे पल ही पल को डरा रहा है, पल अकुलाहट धीरे धीरे, पल अकुलाहट धीरे धीरे। आस कर्ण के बघिर हुए हैं, दीवारों में चलती छाया, देख देख कर निज प्रतिमा को, जीवन रस को छलती माया। नीरद नीरव निर्जनता से हो उकताहट धीरे धीरे, पल ही पल को डरा रहा है, पल अकुलाहट धीरे धीरे, पल अकुलाहट धीरे धीरे। बातें करें तो किससे करें, बोल अधर स्पंदन करने, आई भी तो आई कैसे। शब्द कोश का शब्द सुधारस, पाई भी तो पाई कैसे। दशा हृदय की किसे सुनाऊं, बढ़ सकुचाहट धीरे धीरे, पल ही पल को डरा रहा है, पल अकुलाहट की धीरे धीरे, पल अकुलाहट धीरे धीरे। और ये जो सब हमें झेलना पड़ रहा है, इसके मूल में न्यूक्लियर फैमिलीज, जो एकल परिवार हैं, वही इसका कारण है। दोष किसे दे, रोष किसे दे, अपनेपन का जाला फैला, ढोते जाते हैं सब अपनी दुविधाओं का सुविधा थैला। भाव तार के धागे टूटे, भर कड़वाहट धीरे धीरे, पल ही पल को डरा रहा है, पल अकुलाहट धीरे धीरे, पल अकुलाहट धीरे धीरे। यहाँ चौंकते सन्नाटों से मन घबराहट धीरे धीरे, पल ही पल को डरा रहा है, पल अकुलाहट धीरे धीरे, पल अकुलाहट धीरे धीरे, पल अकुलाहट धीरे धीरे, पल अकुलाहट धीरे धीरे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शानदार। बहुत सुंदर गीत रचना जी। वास्तव में ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस पर। इसमें इसका समाधान क्या होगा किसी को समझ नहीं आता। सुंदर प्रस्तुति। और प्रश्न तो है ही, बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी। और क्या बात है, गीत में आपका, गीत में थोड़ी जब आप गा रही थी उसकी, तो उसमें कुछ पहाड़ी धुन का मुझे आभास होने लगता है। बिल्कुल आंख बंद करके जब मैंने सुना, बिल्कुल सही, तो पहाड़ी धुनों का समावेश आपके गीत की गायकी में है। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। आपको एक बात कहूँ श्रृंगारी जी की, क्लासिकल म्यूजिक तो मेरा केवल क्लास 10 तक था, पर माँ मेरी क्लासिकल म्यूजिक में प्रवीण रही है, प्रभाकर किया है उन्होंने। तो जो भी मेरी धुन बनती है वो माँ शारदे के आशीर्वाद से ही बन जाती है। वो तो उसकी कृपा के बिना तो कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बधाइयाँ, बहुत बधाइयाँ। बाहर से जो लोग बधाइयाँ दे रहे हैं उनका भी थोड़ा सा। दोनों ही गीत उत्तम, श्रेष्ठ गीत हैं आपके दोनों जी। बहुत सुंदर, बहुत बधाई। क्योंकि चौक पे तो सन्नाटा का आभास होता नहीं है, चौक पर तो हरदम शोर शोर शोर। तो उससे आपने तुलना की है। नहीं, चौकते सन्नाटे है वो, चौक नहीं है, चौकते और सन्नाटे। चौक पे सन्नाटे आप महसूस कर रही हैं, तो ये व्याकुल मन की तरह दूसरे तरह की भाव। भी मैंने रात के 12 बजे ही था, बिल्कुल ही सन्नाटा हो रखा था उस समय। बहुत सुंदर। मधु प्रधान जी की हाजिरी है, सुमन महेश जी जुड़े हुए हैं, सारिका गौतम जी,
और हमारे रांची से उपस्थिति है अनीता रश्मि जी का, मीठी आवाज में शानदार प्रस्तुति लिख रही हैं। हमारे शहर रांची से अनीता रश्मि जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। सारिक मखदूमपुरी जी मखदूमपुर से प्रयागराज से जुड़े हैं, बेहतरीन शायरी हो रही है, लिख रहे हैं। और ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, काव्य पाठ हो जाए जी मेरा काव्य पाठ हो जाए। कामेंद्र जी, आपका काव्य पाठ हो जाए। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको आमंत्रित कर देते हैं जी। आओ तुम्हें एहसास के घर ले चलूं, जीवन सुधा की प्यास के घर ले चलूं। आइए कामेंद्र जी जो संचालन कर रहे हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं। मैं एक गजल और एक गीत पढ़ता हूँ। स्वागत है। तुम तो बहार का आलम। बाहर से जो साहित्यकार हम लोगों के लिए सुंदर सुंदर टिप्पणियों से नवाजा, हमारे आने पर खुशी और उनके आने पर और अधिक खुशी। देखिए मैं पेश करता हूँ कि आए तुम तो बहार का आलम, जैसे शीतल फुहार का आलम, जैसे शीतल फुहार का आलम। और एक धुन मल्हार हम लोगों के बीच से अब जाता रहा, पहले बहुत सुनने को मिलता था मल्हार। तो दूसरा बंद रखता हूँ कि बड़ी हसरत थी जो सुनते उनको, बड़ी हसरत थी जो सुनते उनको, बड़ी हसरत थी जो सुनते उनको, धुन हो जैसे मल्हार का आलम, धुन हो जैसे मल्हार का आलम। चाहूं कहना पर कह न पाता हूँ, चाहूं कहना पर कह न पाता हूँ, आए जल्द ही इजहार का आलम, आए जल्द ही इजहार का आलम। और क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, उस पसमंदर की एक रचना, एक बंद के मिलना इनसे क्या जरूरी था नहीं, मिलना इनसे क्या जरूरी था नहीं, पूरा लगता बेकरार का आलम, पूरा लगता बेकरार का आलम। और बहुत पढ़ लिया पहले के हालात पर, अब पढ़ता हूं आज के घर के हालात पर, कि उनकी हर बात लगी अच्छी तबे, उनकी हर बात लगी अच्छी तब, सहना मुश्किल तकरार का आलम, सहना मुश्किल तकरार का आलम। और अंतिम बंद रखता हूं के बिन सीता में ये क्यों अधूरा है,
बिन सीता में ये क्यों अधूरा है, बस यही है प्यार का आलम, बस यही है प्यार का आलम। आए तुम तो बहार का आलम, जैसे शीतल फुहार का आलम। और एक गीत पढ़ना चाहता हूं क्योंकि बड़े बड़े गीतकार यहाँ बैठे हुए हैं, तो 2-4 दिन कबल मैंने ये गीत लिखा है। जी स्वागत है कमिश्नर जी। अपने जमाने के प्रेम पाती पर कुछ लिखा जाए, क्योंकि आजकल पत्र का तो कोई जमाना है नहीं, परंतु जमाने से जमाने की तुलना करते हुए मैंने गीत लिखा, पढ़ता हूँ पेश करता हूँ। कि चिट्ठियां 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 बीते पलों की याद दिलाती चिट्ठियां, बीते पलों की याद दिलाती चिट्ठियां 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 चिट्ठियां। और ये 5 लोग जो हम लोग अभी पटल पे दिख रहे हैं, ये सारे लोग चिट्ठियों के जमाने के हैं। मैं बिल्कुल यकीनन ये बात कह सकता हूँ। तब मैं पेश करता हूं, और ये लिखने का मेरा भाव भी इसीलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं अपने जमाने में आपको ले चलूं। जमाना मेरा थोड़ा सा संदर्भ दे देता हूं कि मेरी शादी तय हुई, मैं ट्रेनिंग कर रहा था। 10 दिनों की बहुत मशक्कत करने के बाद छुट्टियां मिली। शादी के बाद 10 दिन तक पत्नी के साथ रहने के बाद पुनः ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग में रहते हुए जो मेरे मन के भाव थे, उसको मैं प्रत्येक दिन बेंच के सबसे पिछले बेंच पर बैठकर मैं प्रत्येक दिन लिखा करता था। इतनी मोटी चिट्ठियों का अंबार हो गया। घर में मैं पेश करता हूँ, आप सुने। के भोर में बजती कैसेट सी, भोर में बजती कैसेट सी न्यारी चिट्ठियां, ट्रेनिंग मध्य विरह वेदना की प्यारी चिट्ठियां, अनगिनत गुजरे पलों की कहानी चिट्ठियां, फट गई किस हाथ में पड़ गई हमारी चिट्ठियां 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 चिट्ठियां। लिखते गए दिल में मेरे जो जो भाव आए, लिखते गए दिल में मेरे जो जो भाव आए, डाक घर में डाले सोचे जल्दी पहुंच जाए, डाक घर में डाले सोचे जल्दी पहुंच जाए। लगातार पढ़े जो आई उनकी, लगातार पढ़े उनकी आई जवाबी चिट्ठियां 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 चिट्ठियां। मैंने खूब खोजी कहीं नहीं पाई वो चिट्ठियां 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 चिट्ठियां। और अंतिम बंद रखता हूं, और अपने जमाने को आज के जमाने से तुलना करके देखता हूं तो क्या पाता हूं, पेश करता हूं। कि एक जमाना वो था, एक जमाना ये है, एक जमाना ये है, एक जमाना वो था, एक जमाना ये है। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब इसी में है, सब इसी में है। ये भी है पर वो थी कमाल की चिट्ठियां,
ये भी है पर वो थी कमल की चिट्ठियां, खूब छुपा के वर्षों रखी थी प्यारी चिट्ठियां, 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 बीते पलों की याद दिलाती चिट्ठियां, 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 चिट्ठियां। बहुत बढ़िया, गजब, कमाल कर दिया आपने। बहुत सुंदर कामेश्वर जी, बहुत सुंदर क्या गीत बात है, था। सुंदर गजल, बेहतरीन बहुत गीत। सुंदर। दोनों ही रचना बहुत अच्छी है आपकी। शुक्रिया, 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 शुक्रिया सभी लोगों का, स्मृतियों बहुत के, शुक्रिया। वाह वाह वाह। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ बहुत बढ़िया। कि एक मुक्तक से मुख्य अतिथि महोदय को बुलाता हूँ कि सबके जीवन में यूं तो परेशानियां हैं, सबके जीवन में यूं तो परेशानियां हैं, जो जितना बीजी उतनी ही परेशानियां हैं, जो जितना बीजी उतनी ही परेशानियां हैं। आप सब रहना न स्थिर जलसा, आप सब रहना न स्थिर जलसा, जलसा चलते रहना ज्यों रक्त धमनियां हैं, चलते रहना ज्यों रक्त धमनियां हैं, रक्त धमनियां हैं, रक्त धमनियां हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता हूँ ऋषि श्रृंगारी जी माई। जी कमल जी, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत जी स्वागत जी। है। चंगाई, पटल स्वागत। पर बहुत साधक लोग विराजमान हैं। कविता प्रभा साहित्य समूह का ये पटल चलिए पहले मैं कुछ एक दो मुक्तक सुनाता हूँ, उसके बाद एक गीत पर आता हूँ। जी। उंगलियां आँख पर किसने रखी हैं, जानता हूँ मैं। हाँ, उंगलियां आँख पर किसने रखी हैं, जानता हूँ मैं। बसी हर सांस धड़कन में जिंदगी मानता हूँ मैं। बसी हर सांस धड़कन में जिंदगी मानता हूँ मैं। पता है ये इस तरह छू कर मुझे यूं छेड़ने वाले, वाह, पता है ये इस तरह छू कर मुझे यूं छेड़ने वाले, महज खुशबू नहीं तेरी कदम पहचानता हूँ मैं। महज खुशबू वाह। नहीं तेरे कदम पहचानता हूँ मैं। उंगलियां आँख पर किसने रखी है, जानता हूँ मैं। एक मुक्तक हुआ। नदी के घाट पर बैठा यही सोचूं किधर जाऊं। हाँ, नदी के घाट पर बैठा यही सोचूं किधर जाऊं। संभल कर पार हो जाऊं या गहरे में हाँ, उतर जाऊं। संभल कर पार हो जाऊं या गहरे में उतर जाऊं।
शिकायत जिंदगी तुझसे अमूमन की नहीं मैंने, वाह शिकायत जिंदगी तुझसे अमूमन की नहीं मैंने, अगर तू साथ आए तो घड़ी भर को ठहर जाऊं, अगर तू साथ आए तो घड़ी भर को ठहर जाऊं, नदी के घाट पर बैठा यही सोचूं किधर जाऊं। एक मुक्त और देखिए, कदम बहके हुए से थे, गलत कुछ कर गए होते, कदम बहके हुए से थे, गलत कुछ कर गए होते, तुम्हारा साथ था वरना नजर से गिर गए होते, तुम्हारा साथ था वरना नजर से गिर गए होते, सभी रिश्ते सभी अपने सफर में छोड़ जाते हैं, सभी रिश्ते सभी अपने सफर में छोड़ जाते हैं, अगर यादें नहीं होती कभी का मर गए होते, अगर यादें नहीं होती कभी का मर गए होते। एक और मुक्त। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत 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 वरना नजर से गिर गए होते, अगर यादें नहीं होती कभी का मर गए होते। वाह 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 वाह। कहानी उन दिनों की है अगर वो आम हो जाए, कहानी उन दिनों की है अगर वो आम हो जाए, वही सुनते सुनाते बस सुबह से शाम हो जाए, वही सुनते सुनाते बस सुबह से शाम हो जाए, न तुम बोलो न मैं बोलूं, रहे बस मौन साधक से, न तुम बोलो न मैं बोलूं, रहे बस मौन साधक से, समाधि का सुपथ चुनकर चलो विश्राम हो जाए, समाधि का सुपथ चुनकर चलो विश्राम हो जाए, कहानी दिनों की है अगर वो आम हो जाए। एक मुक्तक और पढ़ना चाहता हूँ आखिरी, उसके बाद फिर एक छोटा सा गीत पढ़ूंगा। करें वादा कि पलकों के किनारे नम नहीं होंगे, करें वादा कि पलकों के किनारे नम नहीं होंगे, हमारे चाहने से गम हमारे कम नहीं होंगे, हमारे चाहने से गम हमारे कम नहीं होंगे,
चलो दो चार पल मिलकर सनातन गीत ही जी लें। चलो दो चार पल मिलकर सनातन गीत को जी लें। करेगी याद दुनिया कल, मगर कल हम नहीं होंगे। करेगी याद दुनिया कल, मगर कल हम नहीं होंगे। करें वादा कि पलकों के किनारे नम नहीं होंगे। करें वादा कि पलकों के किनारे नम नहीं होंगे। बहुत बधाई। अप्रतिम मुक्तक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत 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 धन्यवाद आप आपको। तो आदरणीय जब गाते हैं ना तो वो इतना सुंदर लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत अरे बढ़िया। आनंद आ बहुत जाता है। बहुत आनंद बहुत आ बहुत गया। अच्छा जी, बहुत बहुत आभार आपका। एक छोटा सा गीत पढ़ देता हूँ समय को देखते हुए। समय हो चला है। जी, श्रृंगार का गीत है, देखिए। बात है जो अनकही थी, बात है जो अनकही थी, तुम कहो तो बोल दूं। बात है जो अनकही सी, तुम कहो तो बोल दूं। मात्र ढाई आखरों का बोलिए क्या मोल दूं। बात है जो अनकही सी, तुम कहो तो बोल दूं। मात्र ढाई आखरों का बोलिए क्या मोल दूं। बात है जो अनकही सी। जी उनियाल जी, ये बंद देखिए। कोशिशों के नाम तपती धूप का सहरा मिला, कोशिशों के नाम तपती धूप का सहरा मिला। भटकती फिरती निगोड़ी प्यास को पहरा मिला। आंजुरी भर कर समूचे, आंजुरी भर कर समूचे सागरों को तोल दूं। आंजुरी भर कर समूचे सागरों को तोल दूं। मात्र ढाई आखरों का बोलिए क्या मोल दूं। बात है जो अनकही सी। रंजन जी, ये देखिए गीत का चरण। क्यों उतर छत पर अकेली चांदनी घबरा रही, क्यों उतर छत पर अकेली चांदनी घबरा रही। और रात्रि के अंतिम पहर तक पीर अपनी गा रही। वो खिड़कियां सहमी हुई हैं, खिड़कियां
सहमी हुई हैं, तुम कहो तो खोल दूं खिड़कियां सहमी हुई हैं, तुम कहो तो खोल दूं मातृडाई आखरों का, बोलिए क्या मोल दूं, बात है जुवन कही। गीत का अंतिम चरण है कामेश जी। कामना पूजित हुई तो मोगरे झरने लगे। कामना की पूर्णता की बात नहीं है, कामना की पूजा की बात कर रहा हूं। कामना पूजित हुई तो मोगरे झरने लगे, और बंद पलकों के स्वपन भी साथ ये धरने लगे। तुम कहो मदिरा छलकती, तुम कहो मदिरा छलकती, मधु कलश में घोल दूं, तुम कहो मदिरा छलकती, मधु कलश में घोल दूं, मातृडाई आखरों का, बोलिए क्या मोल दूं, बात है जुवन कही। तुम कहो तो बोल दूं। कमाल धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय शंगारी जी, अद्भुत अप्रतिम बिंदु आपने पेश किया। इस गीत ने निशब्द कर दिया। क्या सुंदर लिखा आपने, सुंदर बहुत बहुत शानदार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कमाल का गीत, बहुत सुंदर सुंदर गायन। प्रस्तुति लाजवाब, लाजवाब प्रस्तुति। धन्यवाद धन्यवाद आपने पढ़ा आदरणीय। बात है जो अनकही सी, तुम कहो तो बोल दूं, मात्र आखरों का, बोलिए क्या मोल दूं, खिड़कियां सहमी हुई हैं, तुम कहो तो खोल दूं, तुम मदिरा छलकती मधु कलश में घोल दूं, तुम मदिरा छलकती मधु कलश में घोल दूं, तुम कहो मदिरा छलकती मधु कलश में घोल दूं। जी तुम कहो, तुम कहो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। संचालक ऐसे ही बोला करते हैं, जल्दी जल्दी में लिखा जाता है ना उनसे, जल्दी जल्दी में क्या करें, जल्दी में पढ़ते हैं, समय का वक्त का तकाजा रहता है। तो अब मैं अध्यक्ष महोदय बोलना चाहता हूँ। उससे पहले थोड़ा मैं बाहर से भी लोगों का, अनिता भारद्वाज जी, राजीव, गौतम जी, गणज्ञान चंद्र मर्मर्ग जी, स्वयं कविता जी, प्रतीक्षा तिवारी जी, उमानाथ त्रिपाठी जी, मधु प्रधान जी, सुमन महेश जी, तमाम लोगों की हाजिरी है। पहले से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग तो हैं ही। तो अब अध्यक्ष जी को मैं बुलाना चाहता हूँ एक मुक्तक से। जी बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। ये आपके आने की खुशी में दिल महक महक जाए। अध्यक्ष महोदय, आपके आने की खुशी में दिल महक महक जाए, आपकी नजर उठे तो हर फूल मुस्कुराए, आपका आके गंभीरता से पटल पे बैठना, आपका आके गंभीरता से पटल पे बैठना, पटल पे हर खुशी के चादर ओढ़ाए, पटल पे हर खुशी के चादर ओढ़ाए, आपके आने की खुशी में दिल महक महक जाए। बहुत सुंदर, बहुत अभिनंदन आपका अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। हम मीठे झरने हैं बंधु, हम मीठे झरने हैं बंधु, ऊंचे पर्वत से झरते हैं, हम मीठे झरने हैं बंधु, ऊंचे पर्वत से झरते हैं, हिम शिखरों में वास हमारा
हिम शिखरों में वास हमारा, शीतलता में ही पलते हैं बहुत अच्छा, वाह। मीठे झरने हैं बंधु। कविता प्रवाह समूह की बहुत शानदार गोष्ठी, धन्य हो गया पटल। हाँ, कितनी बढ़िया कविता, कितनी शाश्वत कविता आज हुई। बहुत सुंदर वंदना पड़ी रचना उनियाल जी ने, वाह वाह, बधाई हो, बहुत बढ़िया। और फिर प्रेम से शुरू हुई कविता और श्रृंगारी तक आते आते 2.5 अक्षर के बाद पे आ गई, वाह। बीच में चिट्ठियों के बीच में ही फंसी कविता, लेकिन प्रेम जो है इसमें सार्थक रहा, बिल्कुल सशक्त रहा, सशक्त विषय रहा प्रेम। और श्रृंगारी तो जब पढ़ते हैं तो फिर हम तो आगे ही बढ़ते रहते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया इनकी प्रस्तुति है। सुनीता जी, आपका गीत बहुत बढ़िया था, प्रेम की रचना ऋचा है, सुंदर कविता है, सुंदर प्रस्तुति थी आपकी, और आपका स्वर भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर स्वर। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर स्वर। आज आप लोगों के सामने पढ़ने का अवसर मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। उनियाल जी का भी शिल्प बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर, बिल्कुल अपने लोक गान में बहुत बढ़िया अच्छी प्रस्तुति रही, स्वर सिद्ध रहा बिल्कुल। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और कामेश जी तो बस जब पढ़ते हैं संचालन भी करते हैं, और पढ़ते हैं तो बहुत झकझोर देते हैं, बिल्कुल अरहर का खेत जैसे हिलने लगता है ना हवा से, ऐसी हवा चलती है। बहुत बढ़िया कामेश जी, बहुत बढ़िया संचालन किया आपने, और बहुत सार्थक गोष्ठी रही आज, और धन्य हो गया पटल बिल्कुल। और हमारे साथ में जो श्रोता जुड़ रहे हैं उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सभी रचनाकार हैं। श्रृंगारी जी, आप बड़े अच्छे दृश्य बनाते हैं, बहुत शब्द चित्र बनते हैं आपकी कविता में, आपके मुक्तकों में, क्या बात। और आपकी प्रस्तुति भी लाजवाब होती है, राम कसम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे बड़े मन के कवि हैं आप, बहुत मन के कवि। बहुत सौभाग्य मेरा जी। क्योंकि आप संगीत के भी रचे बसे हैं ना, संगीत के स्वर में भी रचे बसे हैं, इसलिए आप मन के कवि हैं। जी, स्वागत। बहुत सुंदर। वर्तमान में गर्मी बहुत हो रही है, बारिश कहीं दिख नहीं रही, बादल कहीं दिख नहीं रहे, थोड़ी बहुत हवा चलती है तो उसी से बात करते हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आज 44 है टेम्परेचर, 44। हाँ, बहुत बुरा हाल है। तू अगर पुरवाई है तो बादलों के साथ आ, तू अगर पुरवाई है तो बादलों के साथ आ, प्यास धरती की बुझा, ये पेड़ पौधे मत हिला, तू अगर पुरवाई है तो बादलों के साथ आ, प्यास धरती बुझा, पौधे खिला, तू क्या बात। अगर पुरवाई है तो। खेत की क्यारी है सूखी, आ जरा यहाँ घूम जा, खेत की
क्यारी है सूखी, आ जरा यहाँ घूम जा, भीगे भीगे हो क्या रे चूम जा, झरनों को दे जिंदगी और कुछ नदी का कर भला, झरनों को दे जिंदगी और कुछ नदी का कर भला, तू अगर पुरवाई है तो वाह, बादलों के साथ आ, प्यास धरती की बुझा, ये पेड़ पौधे मत हिला, तू अगर पुरवाई है तो। धूल धरती की उड़ा मत, देख फूलों को सता मत, धूल धरती की उड़ा मत, देख फूलों को सता मत, दर्द सोए तू जगा मत, प्यास को पागल बना मत, गेंद सूरज की बना कर खेल, गेंद सूरज की बना कर खेल में घों को खिला, वाह वाह, पुरवाई है गेंद सूरज फूल बनाकर बादलों के साथ आ, प्यास धरती की। अंतिम बंदे रहा हूं, तू अगर पुरवाई है तो बादलों के, प्यास की तू अंजलि भर, कुछ दान कर कुछ पुण्य कर, प्यास की तू अंजलि भर, कुछ दान कर कुछ पुण्य कर, के पेड़ों को नहला जा, कर कृपा इन फूलों पर, आके पेड़ों को नहला जा, कर कृपा इन फूलों पर, सखियों को बुझा, एक लाइन चोरी है। हाँ, विस्मय चोरी। जी एक लाइन पढ़िएगा, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, जरा श्रृंगारी जी आप अपना माइक को म्यूट कर लीजिए, इनकी आवाज आधी भी नहीं आ रही है। जी स्वागत। प्यास की तू अंजुलि भर, कुछ दान कर कुछ पुण्य कर, आके पेड़ों को नहला जा, कर कृपा इन फूलों पर, परियों की तरह उतर कर सखियों को झूला झूला, परियों की तरह उतर कर सखियों को झूला झूला, तू अगर पुरवाई है तो बादलों के साथ क्या कहने कमाल कमाल। बहुत ही सुंदर आदरणीय रमन जी, मैं आपको पहली बार सुन रही हूँ, आपका भी कंठ बहुत कमाल का है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शास्त्रीय बंदिश है आपकी ये।
और मैं पहली शास्त्रीय बार बंदिश भाव है, और इसमें भाव क्या है? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राग जीवन कल्याण का बंदिश है इसमें, बहुत सुंदर। और इसमें ताल भी दादरा दोगुन लग जाएगा, बहुत सुंदर। धा दीना दादा तीना, धा दीना दादा, धन्यवाद क्या बात है धन्यवाद। वाह, आनंद। आनंद आ गया एक। तो आज जो का जुड़ा श्रोता जुड़े हमसे, जिन्होंने हमारे आज का जो सुनी, तो सभी रचनाकार हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सबका। और कविता प्रवाह कहाँ है, दर्शन दें तो अच्छा है। कविता जी अगर आ सकती हो तो आ जाइए। वो बाहर से सब काम कर रही हूँ। जी जो लोग अच्छा। जुड़े हैं वो रिस्पॉन्स करने का काम, सभी जगह भेजने का, वहां से जी प्राप्त जी करने जी। का सारा काम कर रही हैं। तो आज और सबको हम सबको आपको गीत सुनाकर जा रहे हैं, बहुत सरस, बहुत सरस, बहुत शाश्वत गीत सुनाकर जा रहे हैं। हो सके तो आज का दिन याद रखना, आपके नहीं, नहीं। बिछड़े कब मिले भगवान जाने, हो सके तो दिल खुला आबाद रखना। जय भारत, जय भारती, नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार। सबको नमस्कार और कविता महोदय जी से को इजाजत बहुत चाहता हूँ, बहुत पटल को धन्यवाद। दूं अब विश्राम, क्योंकि समय हो चुका है। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोगों को सभी को सभी लोगों नमस्कार। को प्रणाम धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद। और चाहता हूँ कि इस पटल को यहीं पर दूं विश्राम। फिर इसी पटल पर या दूसरे किसी पटल पर निश्चित रूप से हम लोग मिलेंगे और एक दूसरे को अपनी भावना से अवगत कराएंगे। अंत में नाम आ गया डॉक्टर राजकरण साहू सजल जी। बहुत स्वागत सभी लोगों का। प्रणाम करता हूँ आदरणीय। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सभी लोगों को, शुभ रात्रि।